वो मर्डर मिस्ट्री जिसने पुलिस के होश भी उड़ाए। एक मोबाइल, एक लड़की, एक मंगेतर और फिर कत्ल। कहानी काफी चौंकाने वाली है। पुलिस के सामने ट्विस्ट भी आया। पुलिस ने जिस पर शक किया उससे कुछ पुलिस को हासिल नहीं हुआ। फिर कातिल कौन था? जी हां, कहानी पन्ना की, जहां पुलिस को एक लड़की की मौत की जानकारी मिलती है। पुलिस पहुंचती है। पन्ना के बैनी सागर मोहल्ला इलाके का यह मामला है। तो वहां की रहने वाली तनीषा की मौत की खबर पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस जब पहुंचती है तो शव को बरामद किया जाता है, शॉर्ट पोस्टमार्टम करा जाता है। एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, उसको किसने मारा था और वो कौन था जो बेडरूम तक चला गया था और उस बेडरूम में हुआ क्या था? ये कहानी काफी चौंकाने वाली थी। पुलिस इस पूरे मामले की दरअसल खोजबीन में लग गई कि आखिरकार उस लड़की जिसकी शादी होनी थी उसको मारा किसने। पुलिस शुरुआती तौर पर अपने लेवल पर आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है और चूंकि लड़की का शव घर से बरामद हुआ था, सबसे पहले भाई ने लड़की के पुलिस को बताया था। तो भाई से जब पुलिस ने सवाल किए तो भाई कुछ साफ साफ जवाब नहीं दे पाया, लड़की का भाई। अब पुलिस का शक गहराता गया। तो पहले पुलिस ने भाई पर शक किया और बहुत पूछताछ की कि आखिरकार वो कुछ बताए, कोई राज वो उगले जिससे सच सामने आ पाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर होता यह है कि पुलिस ऐसे केसों में या तो किसी मुखबिर के जरिए या फिर सबसे बड़ी अहम कड़ी होती है सीसीटीवी फुटेज। फिर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद लेती है, पन्ना पुलिस। फिर पुलिस कोशिश करती है इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने की। उस सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को एक शख्स के बारे में पता चलता है कि वो शख्स जब लड़की घर पर अकेली थी तब आया था और वो तेजी से दरवाजे से बाहर भागा, यहां तक कि वो गिर भी गया था। ऐसा कुछ सीसीटीवी फुटेज में आया। लेकिन वो शख्स कौन था और उसका कत्ल से क्या कनेक्शन था, ये पुलिस बता रही है। सर्वप्रथम इसमें हम लोग विवेचना के दौरान सबसे पहले एक तो शक मृतिका के भाई पे भी था। दूसरा, इसके लिए आसपास के पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि मृतिका है जो, उसकी 2 साल पहले शादी तय हो गई थी और शादी जिस लड़के से तय हुई थी वो भी, उसका भी घर आना जाना रहता था। फिर और हम लोगों ने आसपास के साक्षियों के और कथन लिए गए, जिनके कथनों के आधार पर पूरी स्टोरी ये आई कि मृतिका का जो प्रेमी था उसका अधिकांशतः उसका आना जाना घर में लगा रहता है। चूँकि उस दिन मृतिका के माँ बाप भी नहीं थे, वो भी किसी काम से बाहर गए थे। क्या मंगेतर था वो? हाँ, तो मंगेतर उस दिन बाहर गए थे। तो मंगेतर 2 दिन से पन्ना आया हुआ था और एक बगल की एक छोटी लड़की द्वारा भी बताया गया कि इन लोगों के एक दिन पहले भी कुछ विवाद हुआ था। और मृतिका के मोबाइल के संबंध में जांच पड़ताल की गई तो ये जानकारी लगी कि 3 दिन से उसका मंगेतर मृतिका का मोबाइल लिए हुए था। इस पूरी स्टोरी के दौरान सबके साक्षियों, कथन और इसके आधार पर फिर हम लोगों ने मंगेतर की तलाश की। तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखे तो उसमें मंगेतर का सीसीटीवी फुटेज में अपना 1-2 चौराहों पर लंगड़ाते हुए जाना दिखाई दिया घटना के तुरंत बाद। फिर इसके आधार पर शक हुआ और उसको पतारसी की गई, उसको ढूंढा गया, फिर उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि हम दोनों का काफ़ी समय से प्रेम संबंध था और हम दोनों की शादी भी होने वाली थी। कहीं ना कहीं उसको मृतिका के ऊपर संदेह था, ये किसी और से बात करती। इसी संदेह के लिए उसने मोबाइल भी ले लिया था और उस दिन इनका आपस में किसी से लड़के से बात करने को लेकर, मृतिका के द्वारा किसी लड़के से बात करने को लेकर विवाद हुआ। उस विवाद के दौरान ही उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। तो पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि कैसे वो शख्स ही कातिल निकला। लेकिन वो शख्स था कौन? दरअसल वो शख्स कोई और नहीं, उसका मंगेतर था और मंगेतर ने उसका कत्ल करने से 3 दिन पहले उसका मोबाइल पकड़ा था बेडरूम में जाकर। बेडरूम में घुसकर उसने देखा कि वो लड़की मोबाइल पर बात कर रही थी। मोबाइल लेकर वहां से चला गया, ऐसी बात सामने आई। और दरअसल उस शख्स को, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, शक हो गया था कि जिससे उसकी मंगनी हुई है, यानी वो मंगेतर है, उसको शक हो गया था कि शादी से ठीक पहले ये कौन है जिससे इसका प्रसंग चल रहा है। ये उसको शक था और इस शक ने उसको कातिल बना दिया। यही वजह है कि जिस लड़की से उसकी शादी होनी थी उसने उसी का कत्ल कर दिया। पुलिस के सामने इस खुलासे से पहले, जैसे मैंने बताया,
कई ट्विस्ट थे। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, जैसे मैंने बताया, भाई से भी पूछताछ की, तमाम पूछताछ की, कड़ी जुड़ती गई। फिर वो फुटेज पुलिस को जो मिल गया था, मैंने आपको बताया, उससे कड़ी खुल गई। और बातचीत कुछ नहीं, जिससे मंगनी हो गई तो होता ये है कि जिससे मंगनी हो जाए तो घर वालों को भी एतराज नहीं होता कि वो घर पर कभी आए या जाए। तो वो शख्स, आरोपी जो है प्रीतम जिसका नाम बताया जा रहा है, वो घर पे आया जाया करता था। लेकिन पुलिस ने जब उसको पकड़ा और उसने पूछताछ में जो खुलासे किए, वो पुलिस के लिए भी काफी हैरान करने वाला था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले को सुलझा दिया है। पन्ना से आप तक खबर पहुंचाई दीपक शर्मा ने। आप देखते रहें अभी तक।